नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत और खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। अब सीधे रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तराखंड में राज्य के कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने हल्द्वानी अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ होली का त्योहार मनाया। इस दौरान कार्यकर्ता बंशीधर भगत को अबीर गुलाल लगाने में मस्त भी दिखाई दिए। वहीं कैबिनेट मंत्री बंशीधर ने कहा है कि कोविड-19 के चलते इस बार होली को बड़ी सादगी से मनाया गया, क्योंकि प्रदेश में कोरोना भी लगातार बढ़ रहा है और हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि होली का पर्व उत्साह और उमंग, एकता, भाईचारा और सौहार्द का प्रतीक है और होली के दिन पुराने गिले शिकवे दूर करके हम एक दूसरे को गले लगाते हैं और बधाई देते हैं। बताते चले, इस दरमियान उन्होंने ये भी कहा है कि देश, प्रदेश और क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में मंत्री ने लोगों के साथ होली का त्योहार मनाया है और साथ ही आपको बता दें, इस दरमियान उन्होंने कोरोना को लेकर बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि इस बार की जो होली है वो काफी सादगीपूर्ण तरीके से मनाई जा रही है, क्योंकि जो कोरोना का कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए हमें इस बार की जो होली है वो काफी सावधानी से मनानी है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां मंत्री साहब लोगों के साथ होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीर है उत्तराखंड के हल्द्वानी की, पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों के साथ उन्होंने होली का त्योहार मनाया और कोरोना को लेकर बात भी कहा है उन्होंने कि इस बार की जो होली है वो काफ़ी सादगीपूर्ण तरीके से मनाई जा रही है, क्योंकि जो कोरोना का कहर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसे देखते हुए इस बार की होली हमें काफ़ी सावधानी से मनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि होली का पर्व उत्साह और उमंग, एकता, भाईचारा और सौहार्द का प्रतीक होता है और इस दिन लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और पुराने जो गिले शिकवे हैं उन्हें भूलकर लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। इसके साथ ही इस होली के त्योहार को मनाया जाता है, लेकिन इस बार की जो होली है वो काफ़ी साधारण तरीके से लोग मना रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने देश, प्रदेश और क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कोविड-19 के चलते इस बार होली को बड़ी सावधानी और सादगी से मनाने की अपील की थी। पूरे देश में ही कल होली का त्यौहार मनाया गया है। बता दें आपको कि प्रदेश में कोरोना का जो लगातार है वो मामला बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए ही उन्होंने सावधानी बरतकर होली मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि होली का पर्व उत्साह और उमंग, एकता, भाईचारे का प्रतीक होता है और इस दिन पुराने गिले शिकवे दूर करके हम एक दूसरे को गले लगाते हैं और बधाई देते हैं। होली के मौके पर मंत्री बंशीधर भगत ने देश, प्रदेश और क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। कल पूरे देश में होली का त्योहार बहुत ही सादगी तरीके से मनाया गया, क्योंकि इस बार जो होली है वो कोरोना के बीच मनाई गई है। हम आपको एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं। सीधी जो तस्वीर है वो उत्तराखंड के हल्द्वानी से आ रही है, जहां बंशीधर ने कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ, क्षेत्रवासियों के साथ होली का त्योहार बहुत ही सादगी तरीके से मनाया है। उत्तराखंड सरकार की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपनी ओर से पूरे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली के पवित्र त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, दीर्घायु हों और होली को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं। उत्तराखंड सरकार की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपनी ओर से पूरे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली के पवित्र त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, दीर्घायु हों और होली को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं।
तो वहीं कैबिनेट मंत्री बनने के बाद बंशीधर भगत खटीमा पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने कार्यकर्ताओं के स्वागत कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। बता दें आपको कि खटीमा विधायक पुष्कर धामी, चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी भी इस दरमियान मौजूद दिखे और साथ ही साथ खटीमा नगर पालिका द्वारा शहर में गंदगी फैले होने और कूड़ा ना उठाने पर शहरी विकास मंत्री बेहद नाराज भी दिखे हैं। आपको बता दें कि पालिका प्रशासन को 5 दिन में अपने और कर्मचारियों के विवाद को निपटाने के मंत्री ने निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम की घोषणा में शामिल ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर कार्यवाही तेज करने की भी मंत्री जी ने बात कही है। उत्तराखंड के खटीमा की आपकी टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर है। नगर पालिका के काम से काफी नाराज दिखे हैं। उन्होंने 5 दिन के अंदर ही नगर पालिका और कर्मचारियों के जो बीच का विवाद है उसे सुलझाने के निर्देश दिए। खटीमा नगर पालिका द्वारा शहर में गंदगी फैले होने और कूड़ा ना उठने पर शहरी विकास मंत्री काफी नाराज दिखे हैं, जिसके बाद पालिका प्रशासन को 5 दिन में अपने और कर्मचारियों के विवाद को निपटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही सीएम की घोषणा में शामिल ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर भी कार्यवाही तेज करने की मंत्री जी ने बात कही। ये अभी तक बात ही इस बात पर हो रही थी कि ट्रेंचिंग ग्राउंड की माननीय विधायक जी ने पूरे प्रयास करके मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराई है और वो घोषणा में शामिल है एक ईओ साहब बता रहे हैं कोई पीआईएल लगी है उस जमीन पर जिस जमीन पर वो बनना है, तो उसको दूर करने का प्रयास करके ट्रेंचिंग ग्राउंड को हम स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमने ईओ साहब को कह दिया है कि 5 दिन के अंदर शहर की सफाई पूरी हो जानी चाहिए। मंत्री जी ये अभी तक बात ही इस बात पर हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले अहम खबर की। सितारगंज, पुरानी मंडी और सिंधी गार्डन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें इस अवसर पर विराट कवि सम्मेलन का शुभारंभ वरिष्ठ समाजसेवी कृष्ण कुमार गर्ग सहित तमाम लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मेरठ से आई श्रृंगार रस की कवि डॉक्टर शुभम त्यागी ने कहा कि आया रंगों का त्योहार, मिलकर खेले होली, मुझको कर दो रंग बिरंगी, आओ मिलकर खेले होली। पुजारान बन गई तो तेरी, मेरा घनश्याम तू जा निरंतर चल रही, मेरा विश्राम तू बन जा, मेरा व्रत तुझे पाऊंगी मैं हर हाल में, लेकिन मैं पावन बन गई, राधा कृष्ण निष्काम तो बन गई जा। तो होली के दरमियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर है वो उत्तराखंड के सितारगंज की है। दीप प्रज्वलित करके इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हास्य कवियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तराखंड के सितारगंज की। यही कहना है कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और सितारगंज आकर मैं तो पहली बार आई हूँ, हालांकि उत्तराखंड और जगह खटीमा वगैरह तो मैं कई बार आई हूँ, लेकिन यहाँ पहली बार आई हूँ। बहुत अच्छा सुना गया और जैसा कि मैंने सुना भी था कि शायद कई वर्षों बाद यहाँ एक कार्यक्रम हुआ है, सबने बहुत अच्छा सुना। और प्रारंभ से लेकर जब से माँ सरस्वती की वंदना से लेकर अंतिम कवि सौरभ कांति तक सभी को बहुत बढ़िया सुना गया। और अभी महिलाएं कह भी रही थी कि हम यही कहना है कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने। तो वहीं सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी महेश जीना ने नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें नामांकन के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री श्री यशपाल आर्य, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, सांसद अजय भट्ट, सांसद अजय टम्टा समेत कई अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता भी उपस्थित दिखे। तो प्रदेश अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद दिखे हैं। उपचुनाव को लेकर नामांकन दाखिल किया गया और इस नामांकन के दरमियान कई वरिष्ठ जो भाजपा के नेता हैं वो उपस्थित दिखे हैं। आपको बता दें इसी कड़ी में उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना ने नामांकन दाखिल किया है, जहां नामांकन के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री श्री यशपाल आर्य, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर
धन सिंह रावत, सांसद अजय भट्ट, सांसद अजय चिमटा समेत कई अन्य वरिष्ठ बीजेपी के नेता जो हैं वो इस पूरे नामांकन के दरमियान मौजूद दिखे। उत्तराखंड के सल्ट की ये तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया गया। बीजेपी के कई जो वरिष्ठ नेता हैं इस पूरे नामांकन के दरमियान मौजूद दिखे हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी हैं महेश जिना, जिन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद दिखे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद दिखे। तो वहीं हरिद्वार के जगजीतपुर इलाके में एक स्कूल शिक्षिका ने प्रिंसिपल पर मानसिक शोषण के आरोप लगाए हैं। पीड़िता के मुताबिक जब पावर लिफ्टिंग गेम में हिस्सा लेने के लिए वो झारखंड गई थी, जिसके बाद जमशेदपुर में शिक्षिका ने 2 नेशनल गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। शिक्षिका का कहना है कि जब वो झारखंड से लौटी तो उसे स्कूल में हाजिरी लगाने से मना कर दिया गया। वहीं जब पीड़िता शिक्षिका ने इस बारे में प्रिंसिपल से बात करनी चाही तो उसके साथ बदसलूकी की गई और उससे माफीनामा या रिजाइन लेटर भी मांगा गया, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ के रवैये से परेशान होकर महिला शिक्षिका ने प्रिंसिपल पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। और साथ ही महिला ने कहा है कि अगर भविष्य में वो आत्महत्या जैसे कदम उठाती हैं तो उनकी मौत का जिम्मेदार स्कूल के प्रिंसिपल होंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने पूरे मामले में संज्ञान में लेते हुए उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। ये तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार की है। वेट लिफ्टिंग के लिए जो ये अध्यापिका है ये गई थी, जिसके बाद जब वो आती हैं वापस तो उन्हें स्कूल में पढ़ाने से मना किया जाता है, हाजिरी लगाने के लिए मना किया जाता है, जिसके बाद उन्होंने इन सब चीज़ों से परेशान आकर प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। और उन्होंने बड़ी बात ये भी कही है कि आने वाले समय में अगर वो आत्महत्या करती हैं तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे। गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये महिला। देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड सरकार का भी नाम हुआ है। ये 2 गोल्ड मेडल मुझे मिले हैं, इसमें महर्षि विद्या मंदिर का भी नाम है। और वो जो है मुझे लगातार शोषण हो रहा है मेरा। वो मुझे नर्सरी क्लास में बिठा रहे हैं और नर्सरी क्लास में बिठाने के साथ साथ मुझे बुरी तरीके से जलील कर रहे हैं। अपने आप कह रहे हैं मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मैं गुंडा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तुमने अभी मुझे देखा नहीं है, मैं तुम्हारी नौकरी छुड़वा दूंगा, तुम रिजाइन दे दो नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। ये सब कुछ कह रहे हैं। और फिर उसके बाद वो मुझे इतना मानसिक रूप से परेशान उन्होंने कर दिया है कि मैं जो है अब मैं कोई भी कदम अगर उठाती हूँ, मैं आत्महत्या जैसा कोई भी संगीन अगर कदम उठाती हूँ तो उसकी जिम्मेदारी, मेरे साथ सड़क पे कोई भी घटना होती है, कोई भी घटना अगर मेरे साथ घटती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मिस्टर राजीव त्यागी ही होंगे। These schools which are affiliated to CBSE, these schools are given no objection certificate from the state of Uttarakhand और NOC जिनको जारी होती है उसमें एक कंडीशन ये है कि स्कूल्स अपने स्कूल की टीचर्स की सेवा नियमावली बनाएंगे, सर्विस रूल बनाएंगे। तो सर्विस रूल में क्या लिखा हुआ है, वेदर द प्रिंसिपल इज फॉलोइंग द सर्विस रूल विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द स्कूल मैनेजमेंट विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और अगर वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो उसका पालन कराने के लिए हम बैठे हुए हैं। अगर सर्विस रूल का पालन नहीं होगा तो हमें कोर्सिव एक्शन भी लेना पड़ेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता हरिद्वार से मोहित चौहान। मोहित, मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है, सबसे पहले आप हमें ये बताइए पूरा मामला क्या है? तो किसी टेक्निकल इशू की वजह से उन तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि महिला ने कहा है कि अगर भविष्य में वो आत्महत्या जैसे कदम उठाती हैं तो उसकी मौत के जिम्मेदार स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, जिसके बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने पूरे मामले में संज्ञान में लेते हुए उचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की।
और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित चौहान से, जो कि हरिद्वार से है। मोहित, सबसे पहले ये बताइए पूरा मामला क्या है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वेट लिफ्टिंग के लिए वो गई हुई थी और जिसके बाद वो आई तो स्कूल में उन्हें हाजिरी के लिए मना कर दिया गया। जी सुरभि, मामला ये हरिद्वार के जगदीपुर क्षेत्र के एक स्कूल का है जी। जो शिक्षिका ने स्कूल प्रिंसिपल पर आरोप लगाए हैं, उनका ये कहना है कि मैं उत्तराखंड से झारखंड में गई थी पावर लिफ्टिंग के गेम के लिए जी। तो जब उन्हें वहाँ 2 नेशनल अवार्ड मिले, जब वे वापसी स्कूल में आई तो स्कूल में उन्हें जब अपनी अटेंडेंस लगाने चली तो उनके स्कूल स्टाफ द्वारा मना कर दिया गया कि आप अपनी हाजिरी नहीं लगा सकते हैं इसमें। उसके बाद जब उनका कहना है, टीचर का कहना है कि जब मैंने स्कूल प्रिंसिपल से बात करी है तो स्कूल प्रिंसिपल ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करा है जो स्कूल स्टाफ के सामने। मोहित, अभद्र व्यवहार की वजह क्या रही है? क्या जब वो गई थी तो इससे पहले उन्होंने अपनी छुट्टी को लेकर आवेदन नहीं दिया था? ये इसके पीछे क्या वजह है? टीचर का ये कहना है कि मैंने स्कूल स्टाफ को अपनी एक एप्लीकेशन दी थी जाने से पहले 12 तारीख को। जब मैं वापसी आई तो स्कूल प्रिंसिपल का ये कहना है कि आप हमारे से पूछ के नहीं गए हैं, इसलिए हम आपको स्कूल में रख नहीं सकते हैं। वे लगातार उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, या तो आप रिजाइन लेटर दीजिए या हमें माफीनामा दीजिए। इस कारण जो स्कूल टीचर है अभी 2 दिन पहले वे आत्महत्या करने के लिए उतारू हो चुकी थी। जी मोहित, इस पूरे मामले में क्योंकि अब मुख्य शिक्षा अधिकारी खुद आनंद भारद्वाज मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की बात कर रही हैं, तो इसके बाद अब जो स्कूल प्रशासन है उनका क्या कहना है? स्कूल पर जो आनंद भारद्वाज जी से आज हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये मामला मेरे संज्ञान में आ चुका है और मैं इस पे उचित के उसकी कार्रवाई करूंगा जल्द से जल्द, जिसकी उन्होंने 7 तारीख रखी है सुनवाई की। इन सबके बीच क्या स्कूल के प्रिंसिपल से आपने बात करने की कोशिश की है या फिर बात हो पाई है आपकी? जब हमने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए तो उन्होंने हमारे से उल्टा सीधा हमारे से ही सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। मतलब जो स्कूल प्रशासन है वो अपनी बात को मानने के लिए तैयार नहीं की? नहीं, अपने स्कूल प्रशासन अपनी बात मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, जो कि हमने जब उनसे बात करी गई तो हमारे कैमरामैन ने। शिक्षिका का क्या कहना है, क्योंकि अब पूरा मामला जो है वो प्रकाश में आ गया है, मीडिया तक ये बात सामने आ गई है, तो अब उसके बाद शिक्षिका का क्या कहना है? शिक्षिका का ये कहना है अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है जी, तो अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है, मेरा लगातार मानसिक उत्पीड़न हो रहा है और मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है, अगर इसमें कोई भी चीज होती है तो इसमें स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। इसके अंदर उनका साफ साफ ये कहना है और उन्हें आज शिक्षा अधिकारी को भी लिख के एक एप्लीकेशन दे चुकी है वे जी। मोहित, कार्रवाई के लिए जी मोहित, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित चौहान हरिद्वार से। तो आपको बता दें कि स्कूल में हाजिरी लगाने से इस शिक्षिका को मना कर दिया गया। हालांकि हैरानी की बात यह है कि ये 2 गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं, बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि अब वो स्कूल में रिजाइन करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब रुद्रपुर की, जहां उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में एक 5 साल की मासूम बच्ची को होली खेलना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि होली का रंग फर्श पर गिरने से नाराज मकान मालिक दीपन जैन ने पिस्टल से 2 राउंड की फायरिंग कर दी, जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बच्चे के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी दीपक जैन के खिलाफ पुलिस ने धारा 307, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 5 साल की बच्ची के ऊपर फायरिंग की गई, हालांकि फर्श के ऊपर फायरिंग की गई, लेकिन इस फायरिंग में जो बच्ची है वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और संगीन धाराओं में भी पुलिस ने पूरा मामला ये दर्ज किया। जैसे ना वो आए थे वो लोग, तो बच्चे लोग होली खेल रहे थे, तो खेल रहे तो होली तो कह रहे थे गंद क्यों मचा रखी हो। अब होली के दिन है तो गंद तो थोड़ा बहुत रहेगा ही रंग, तो ये कह रहे धुलाई करो, तो पाइप लिया, झाड़ू लिया, धुलाई करने लग गया। कौन कर रहा था? ये मेरे भांजी। तो पहले तो 2 नीचे चलाए, तीसरा देर में इसके चला गया। कौन थे वो? कितने चलाई थी गोली? वो दीपक जैन। कौन है, कैसे जानते हो आप?
जैसे मैं उनके मकान में रहती हूँ ना, किराए पे रहते हैं। हाँ, बागवाला क्षेत्र में एक छोटी बच्ची को गोली लगने का प्रकरण सामने आया है और जैसा अभी बच्ची के पेरेंट्स से बात करके पता चल रहा है कि होली की वजह से जो गंदगी हो गई थी उसमें जो मकान मालिक है उसने ऑब्जेक्शन दिया था और उसी के रिएक्शन में उसने गोली चलाई थी। तो अब इसको देखा जा रहा है, मामले को पुलिस के संज्ञान में आ गया, इस पर कार्रवाई की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हमारे संवाददाता शाहिद खान। शाहिद, 5 साल की मासूम बच्ची को होली के दिन उस पर फायरिंग की जाती है। हालांकि फायरिंग जो है वो फर्श पे की जाती है, लेकिन इस फायरिंग में बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास और क्या कार्रवाई की गई है फिलहाल पुलिस द्वारा? जी, बताना चाहूंगा कि रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में बागवाला पड़ता है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर है दीपक जैन, इनके वहाँ पे कुछ लोग किराए पे रहते थे, तो होली के दिन होली खेल रहे थे तो फर्श पे कुछ रंग गिर गया था। उसी को लेकर इन्होंने उसको उठाने को कहा तो बच्ची रंग साफ कर रही, तभी घर में से अचानक आया, आक्रोश होकर इन्होंने फायरिंग कर दी। 3-4 राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक राउंड की जो फायरिंग थी बच्ची के जो होठ होता है होठ से टच करते हुए निकल के चली गई और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके साथ ही साथ इनके द्वारा वहाँ जो और लोग मौजूद थे उनके साथ भी मारपीट की, तो पुलिस ने इन पे 307 का मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया और साथ ही इनकी तलाश की जा रही है। पुलिस जो है लगातार दबिश दे रही है दीपक जैन के लिए। जी शाहिद, अगर हम बच्चे के स्वास्थ्य की बात करें तो बच्चे का स्वास्थ्य फिलहाल कैसा है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि बच्ची का स्वास्थ्य अभी ठीक है, उसको जिला अस्पताल रुद्रपुर में एडमिट करा दिया गया था। बाकी जो 2 लोग थे उनको रामपुर जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। क्या इस आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है पुलिस द्वारा? जी, आरोपी अभी फरार चल रहा है। जो यहाँ की एसपी है ममता बोरा और जो एसपी दिलीप कुमार है उनके द्वारा लगातार टीम गठित कर दी गई और लगातार जो आरोपी है उसके खिलाफ दबिश दी जा रही है, उसके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी आरोपी फरार चल रहा है। शाहिद, हालांकि पुलिस ने जो संगीन मामले में पूरा जो ये मुकदमा है वो दर्ज किया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? जी, अभी हमारी जो एसपी यहाँ पर ममता बोरा है उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि दीपक जैन के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी अरेस्टिंग के लिए टीम दबिश दे रही है और साथ ही जो लाइसेंस पिस्टल से जो फायरिंग किया गया है उसका निरस्तीकरण के लिए भी रिपोर्ट लगाई जा रही है। जी शाहिद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता रुद्रपुर से शाहिद खान। तो वहीं रुड़की में व्हाट्सएप ग्रुप में चैट के बाद भड़के एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के साथ जमकर मारपीट की है। आपको बता दें, रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसमें एक पोस्ट को लेकर एक उद्योगपति इतना भड़क गया कि दूसरे उद्योगपति के घर पर जा पहुंचा और गाली गलौज के साथ उसके साथ जमकर मारपीट भी की गई। घटना का पूरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं इस घटना के बाद कोतवाली प्रभारी मनोज मेनवाल का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं घटनाक्रम उत्तराखंड के रुड़की की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लक्सर की, जहां लक्सर के खानपुर थाना इलाके में धर्मपुर गांव में पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। आपको बता दें कि पुलिस ने एक मकान में गुपचुप तरीके से चल रहे फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 147 लीटर अवैध कच्ची शराब और 5000 लीटर लहन जब्त किया। इसके साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को भी मौके से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने पूरी कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की। तो मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 147 लीटर कच्ची शराब और 5000 लीटर लहन को पुलिस ने जब्त किया है। और अच्छी बात यह रही कि पुलिस ने इस दरमियान 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जो ये पूरी कार्रवाई की गई वो मुखबिर की सूचना पर की गई और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपी समेत 147 लीटर कच्ची शराब 5000 लीटर लहन जब्त किया। तो वहीं हल्द्वानी पुलिस ने बीते शुक्रवार को कलावती कॉलोनी के व्यापारी भगीरथ सराय की पीट कर की गई हत्या के मामले का खुलासा किया। आपको बता दें कि एसएसपी प्रियदर्शनी ने मामले का खुलासा करते हुए कहा है कि भगीरथ मौके पे पहुंच करके घनेला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी पवन लाल अभी फरार है।
हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा और स्कूटी भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार व्यापारी भगीरथ सुवाल के घर के सामने झगड़ा कर रहे लोगों को रोकने पर राहुल घनेला और पवन पाल ने डंडे से मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। पूरी घटनाक्रम हल्द्वानी से, जहां मामूली से बात में युवक की हत्या की गई थी और इस हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वहीं जो दूसरा आरोपी है अभी भी फरार बताया जा रहा है। देर रात को सूचना आई थी एक मर्डर की। मौके पे पहुंच करके फिर वहाँ पर जो देखा गया कि एक व्यक्ति के साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की गई है और उसको जब हॉस्पिटल लेकर के गए हैं तो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते जो है उसकी मृत्यु हुई है। उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 टीमें इसमें जो है लगाई गई थी और इसमें मामला ये आया है कि लड़कों में पहले मारपीट हुई है, उसके बाद में डिस्पर्स हो गए वहाँ से। फिर उनमें से 2 लड़के वापस आए और उन्होंने फिर मृतक के साथ में मारपीट करी। उसको लकड़ी की फंटी से भी बहुत मारा है, लात घूस से भी बहुत मारे हैं, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। इसमें एक जो अक्यूज्ड है राहुल घनेला, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ जो दूसरा अक्यूज्ड है उसके लिए भी हमारी टीमें रवाना है। बहुत जल्द वो भी हमारी गिरफ्त में होगा। तो वहीं उधम सिंह नगर में कोरोना ने एक बार फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है, जहां लगातार कोरोना के मामले प्रदेश सहित जिले में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वहीं जिला मुख्यालय रुद्रपुर में कोरोना से हुई एक मौत ने हड़कंप भी मचा दिया है। दरअसल रुद्रपुर के भूत बंगला निवासी बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जमुना देवी नाम की 70 साल की महिला एक हफ्ते पहले पंजाब से वापस अपने घर रुद्रपुर लौटी थी। स्वास्थ्य खराब होने के बाद जांच में पता चला कि बुजुर्ग महिला कोरोना संक्रमित है। वहीं महिला को रुद्रपुर के जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सहित महिला के परिजनों में हड़कंप मच गया। महिला के शव को पोस्टमार्टम हाउस में रात भर रखा गया। फिलहाल अभी के लिए इस न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।